इस वीडियो में वाटर इरोजन, फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन, सम डेटाबेस फैक्ट रिलेटेड टू वाटर इरोजन, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वाटर इरोजन कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग जो कोर्स है, उसी कोर्स में वाटर इरोजन एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन एक टॉपिक है। इसके पहले मैंने बताया था आपको, बताया क्या था, पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। उसको मैंने दो भाग में बांटा था, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन। दूसरा टॉपिक था इरोजन। और तीसरा टॉपिक है वाटर इरोजन एंड इट्स फॉर्म। तीसरा टॉपिक, इसके बारे में मैंने जो बताया था कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण सॉइल डिग्रेड हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से वाटर बर्बाद हो जाता है, लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण है इरोजन। बहुत सारे कारणों में एक मुख्य कारण है इरोजन, और इरोजन से बर्बाद ना हो सॉइल और इरोजन से वाटर बर्बाद ना हो, वही हम लोगों को पढ़ना है। हमारा कोर्स इस दिशा में जाता है। सारे कारणों को छोड़ करके इरोजन एक प्रमुख कारण है, मेन कारण है, इसलिए हमको दूसरा टॉपिक पढ़ना पड़ा इरोजन। इरोजन में मैंने आपको बताया था व्हाट इज इरोजन, व्हाट इज एजेंट ऑफ इरोजन, काउज ऑफ इरोजन, फैक्टर विच अफेक्ट द इरोजन एंड टाइप ऑफ इरोजन। तो जब हम टाइप ऑफ इरोजन में आए तो दो था, एक जियोलॉजिकल और एक असलरेटेड। असलरेटेड हमें पढ़ना था, हमारा सिलेबस असलरेटेड की ओर आगे बढ़ा है। असलरेटेड में विंड इरोजन, वाटर इरोजन, दो इरोजन थे। विंड पहले मैंने पढ़ा चुका हूं। वाटर इरोजन की ओर सिलेबस हमारा आगे बढ़ता है, और वाटर के अंदर जो जो गतिविधियां होती है उसके ओर फिर आगे की ओर सिलेबस बढ़ता है। तो यही कारण है कि यहां पर वाटर इरोजन लिखा गया है। ये टॉपिक है वाटर इरोजन एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर इरोजन, मतलब वाटर इरोजन के कितने रूप होते हैं, कौन कौन से रूप होते हैं, किस किस रूप में वाटर इरोजन होता है। तो देखते हैं 20 मिनट के वीडियो में कितना कवर कर पाते हैं। सबसे पहली बात तो कि वाटर इरोजन का सिंपल डिफिनेशन क्या है। तो सिंपल डिफिनेशन में हम लिखेंगे कि व्हेन डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन and deposition of soil particle takes place by the help of water, then it is called water erosion। इंग्लिश में, हिंदी में, जब सॉइल पानी के द्वारा, जब सॉइल का पार्टिकल या सॉइल पानी के द्वारा एक जगह से उखड़ता है, ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरी जगह जाकर के जमा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम वाटर इरोजन कहते हैं। तो पहला पॉइंट डिफिनेशन हो गया, सिंपल डिफिनेशन। दूसरा पॉइंट कि वाटर इरोजन होता कहां से है, कैसे जगह से होता है।
तो वाटर इरोजन जनरली टेक्स प्लेस फ्रॉम वेट एरिया। वेट एरिया मतलब गीले क्षेत्र से, जहां वर्षा ज्यादा होता है, या ह्यूमिड एरिया। वाटर इरोजन जनरली टेक्स प्लेस, जनरली मतलब सामान्यतः 100% में 90%, 95%, 97%, जनरली का मतलब ये होता है। जनरली टेक्स प्लेस फ्रॉम वेट एरिया और यू कैन से ह्यूमिड एरिया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, sometimes water erosion takes place from arid and semi-arid area also due to intense rainfall. इंटेंस मतलब बहुत अधिक, उग्र, बहुत अधिक उग्र। सामान्यतः मतलब हमेशा नॉर्मली वेट और ह्यूमिड एरिया में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा वर्षा के कारण, बहुत ज्यादा वर्षा का मतलब उतना वर्षा जिससे रन ऑफ क्रिएट हो जाए, रन ऑफ मतलब पानी बहने लगे जमीन पर, उस केस में सेमी एरिड और एरिड इलाके से भी हमारा वाटर इरोजन होता है। चौथा पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ वाटर इरोजन, मतलब वाटर इरोजन का दर क्या होता है, रेट क्या होता है। तो द इंटेंसिटी ऑफ वाटर इरोजन वेरी फ्रॉम वेरी स्लो टू वेरी रैपिड। The intensity of water erosion varied from very slow to very rapid, depending upon the situation, like soil condition, soil condition के बाद climatic condition, वेदर कंडीशन, प्लांट कवर, जिसको कि आप वेजिटेशन भी बोल सकते हैं, टोपोग्राफी, ETC, रेनफॉल इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रन ऑफ, एक, दो, तीन, चार, ये तो यही है, 5, 6, 7, ETC। द इंटेंसिटी ऑफ वाटर इरोजन वेरीड फ्रॉम वेरी स्लो टू वेरी हाई, डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन। अगर सॉइल आपका लो स्ट्रेंथ का है तो बहुत ज्यादा होगा वाटर इरोजन। अगर सॉइल लो स्ट्रेंथ का है और रेनफॉल की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा होगा। सॉइल अगर हाई कंडीशन का है, हाई स्ट्रेंथ का है और प्लांट का कवर है, वेजिटेशन अच्छे से है, फिर कितना भी बारिश हो जाए वाटर इरोजन का दर बहुत कम होगा। तो इन सारे बातों पर डिपेंड करता है वाटर इरोजन का इंटेंसिटी।
एक पॉइंट नंबर चौथा हो गया। आगे वाटर इरोजन का दूसरा नाम एंथ्रोपोजेनिक इरोजन है। वाटर इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक इरोजन और मैन इंड्यूस्ड इरोजन। इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित, किससे प्रेरणा मिला, तो मनुष्य से ही प्रेरणा मिलता है। मैन इंड्यूस्ड इरोजन। अब यहां पर देखिए कंसेप्ट है, वाटर इरोजन नेचुरल इरोजन में भी आता है और असल्टेटेड में भी आता है। जो आप पढ़े हैं ना कि एक तो प्राकृतिक इरोजन और एक मैन मेड इरोजन। आदमी की गलती से इरोजन हुआ तो मैन मेड, और प्रकृति के द्वारा हुआ तो नेचुरल या जियोलॉजिक या नॉर्मल। तो जनरली वाटर इरोजन जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो असल्टेटेड इरोजन ही है। हमारा सिलेबस उसी दिशा में जाता है, असल्टेटेड इरोजन की दिशा में, और उस असल्टेटेड में जो वाटर इरोजन है वही पढ़ना। मैन इंड्यूस्ड इरोजन इसलिए कहते हैं कि ये वाटर इरोजन वहीं पर होगा जहां पर वाटर इरोजन टेक्स प्लेस, पॉइंट नंबर 6, when there is overgrazed land। ओवरग्राज का मतलब जरूरत से ज्यादा वहां पशु चारा चर गए हैं। कल्टीवेटेड लैंड, आपने जुताई कर दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी फ्लाविंग कर दिया है, या बेयर सॉइल। बेयर, BARE, बेयर सॉइल मतलब जहां पर कोई फसल नहीं है, सॉइल खाली है, सॉइल का ऊपरी परत एक्सपोज्ड है, खुला है, तो यहां से होता है। अब ये बताइए किसके वजह से हो रहा है? ये मैन की वजह से, आदमी की वजह से ही हुआ ना। जरूरत से ज्यादा चारागाह, जरूरत से ज्यादा कल्टीवेशन, या बेयर सॉइल। सॉइल बेयर तभी होगा जब आप खेती नहीं करेंगे, खुला छोड़ देंगे, या फिर आप घास अगर जमा है, नेचुरल वेजिटेशन है, उसको आप डिस्टर्ब करेंगे। सो दैट इज द रीजन वाटर इरोजन इज कॉल्ड मैन इंड्यूस्ड इरोजन, और साइंटिफिक नाम इसका एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट, आइए अब ये तो लिखने के लिए हो गया साधारण सा भाषा में। 7वां पॉइंट, सब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या फिर डेटाबेस फैक्ट क्या है? आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द इंडिया, आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, कोई 328 मिलियन हेक्टेयर लिखता है और कोई 332 मिलियन हेक्टेयर लिखता है। हमारे भारत का, हिंदुस्तान का ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल क्षेत्रफल लैंड का, क्या इतना मान के चलिए, इतना मान के चलिए, इतना मिलियन हेक्टेयर, इतना मिलियन हेक्टेयर, इसमें से 93 मिलियन हेक्टेयर आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, 93 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज अफेक्टेड बाय वाटर इरोजन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, इन इंडिया वेस्ट बंगाल इज ए स्टेट व्हिच इज more affected by water erosion among all states. In India,
वेस्ट बंगाल इज मोर अफेक्टेड बाय द वाटर इरोजन एमॉन्ग ऑल स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट है उसमें से वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर इरोजन होता है। आपको बता दें, क्वेश्चन पूछा जाता है कहां से सबसे ज्यादा वाटर इरोजन होता है? वेस्ट बंगाल से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेस्ट बंगाल में जितना एरिया है ना उसका 1/4 इरोजन से अफेक्टेड है, मतलब 25% एरिया इरोजन से अफेक्टेड है। अब इरोजन में कौन से? तो वाटर इरोजन और एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब एसिडिक सॉइल है। 1/4 टोटल वेस्ट बंगाल का 1/4 इरोजन से अफेक्टेड है। उस 1/4 का मतलब 25%। इस 25% में अब आप कह सकते हैं कि टोटल वेस्ट बंगाल का 14%, 14% एरिया वाटर इरोजन से और 11% एसिडिटी से, एसिडिक सॉइल से, एसिडिफिकेशन से। टोटल एरिया का, वेस्ट बंगाल का टोटल एरिया का 11% और टोटल एरिया का 14%, दोनों मिला के हो गया था 25%। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एसिडिक सॉइल कहां पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। और सबसे ज्यादा सालिन सॉइल कहां पाया जाता है? तो शायद उत्तर प्रदेश में। तो ये पॉइंट नंबर 7 और 8, these are the very important which can frequently asked in the competitive exam. Next, some database fact. Point number 9. Rate of soil erosion, rate of soil loss, soil erosion या soil loss is 6.4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रहा है। 6 बोल दिए, सॉरी 16.4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। रेट ऑफ सॉइल लॉस, 1 हेक्टेयर से 1 साल में इतना लॉस होता है। आप कहेंगे हमारे यहां तो नहीं होता, आपके यहां नहीं होता, लेकिन जहां होता है वहां से बहुत ज्यादा हो जाता है और आपके यहां बिल्कुल नहीं होता। सबका एवरेज मिलाकर के इतना होता है। दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी पॉइंट नंबर 10 कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द पॉइंट नंबर 9। टोटल सॉइल लॉस इन ईच ईयर, इन एवरी ईयर। $5334 मिलियन टन टोटल पूरे इंडिया से। ये तो 1 हेक्टेयर से था 1 साल में, ये पूरे इंडिया से 1 साल में इतना मिलियन टन। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 332 मिलियन हेक्टेयर और ये 1 हेक्टेयर से इतना होता है, तो 332 मिलियन हेक्टेयर से जब गुना करिएगा 332 से तो इतना आ जाएगा। और मिलियन हेक्टेयर है तो यहां पर मिलियन आ गया। 1000 मिलियन टन, सॉरी 1000 टन बराबर 1 बिलियन होता है। 1000 मिलियन टन बराबर 1 बिलियन। तो इसमें 1000 से भाग देंगे तो यही आएगा ना, 1000 मिलियन टन बराबर 1 बिलियन टन। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है। पॉइंट नंबर 11, अगर पूछा जाए कि एवरेज टॉप सॉइल का कितना गहरा भाग, कितना फर्टाइल सॉइल ऊपर वाला लॉस हो जाता है, तो 1 mm सॉइल ईच एंड एवरी ईयर लॉस्ट इन इंडियन कंटेक्स्ट। हमारे यहां से औसतन 1 mm सॉइल का नुकसान, 1 mm टॉप फर्टाइल सॉइल, टॉप लेयर ऑफ द फर्टाइल सॉइल, 1 mm टॉप लेयर
of the fertile soil lost each and every year. तो ये 11 हो गए पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट which can frequently asked in the examination, that total soil loss इतना मिलियन टन। ये सॉइल का लॉस हम कह रहे हैं। लॉस मतलब क्या? तो यही बोला गया है ना, लॉस मतलब विरोजन, एक स्थान से उखड़ करके ट्रांसपोर्ट होकर के दूसरे स्थान पर जमा होना। तो ये सारे सॉइल उखड़ करके कहां जाकर के कहां जमा होते हैं भाई? तो सुन लीजिए, इतना टोटल है ना, इसका 29% सॉइल, 29% सॉइल समुद्र में जाकर के चले जाते हैं, सी में, जो कि हमारे हाथ से बाहर चले जाते हैं। हमारा पैसा हमारे भाई के घर में चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पैसा चला गया वैसी जगह हमारे दुश्मन के घर जो हमारे इस्तेमाल के नहीं। 29% सॉइल जो है इसमें है समुद्र में चले जाते हैं, गोइंग टू द सी, एंड 69% soil goes from one point to another point। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमारे ही देश में रहते हैं, हमारे ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सॉरी 61%। तो ये हो गए कितने? 60 और 30 90। बच गए 10%। 10% सॉइल गोज टू द रिजर्वायर, जैसे नहर, नदी, तालाब, तो भी तो हमारे ही पास रह गया, लेकिन इतना परसेंट सॉइल परमानेंटली नुकसान हो गया। तो दीज आर द सम बेसिक फैक्ट, सम डेटाबेस फैक्ट्स अबाउट द इरोजन, एंड टाइम बिकम्स 22 मिनट। ओके, एक चीज और बता दें आपको, लेकिन छोड़िए, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वाटर इरोजन के बारे में इतना। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन विथ डेटाबेस फैक्ट, डेटा के साथ, ऐसे नहीं, कहानी नहीं, डिफिनेशन नहीं, रिसर्च क्या डेटा कहता है, और एक कहानी के रूप में बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन। रटने की कोई जरूरत नहीं, कहां से शुरू होता है, कहानी की तरह कैसे कैसे चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म, वाटर इरोजन के रूप कितने होते हैं, इसमें वाटर इरोजन बताया, नेक्स्ट में वाटर इरोजन का फॉर्म, वाटर इरोजन का कौन कौन सा रूप होता है। ओके।